इसका उदाहरण दिया है। अब तरह तरह की इस पूरे मामले पर प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आएंगी। आपको बता दें कि हाल ही में ब्रिक्स का समिट हुआ था और ब्रिक्स समिट में जाने से ठीक पहले ही LAC पर ये बहुत बड़ा निर्णय जो है वो दोनों देशों ने लिया था। तो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि भारत और चीन के रिश्ते जो हैं वो कैसे कैसे उनमें सुधार होता जा रहा है। और आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी इस पर बयान सामने आया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि भारत और चीन LAC के साथ कुछ क्षेत्रों में मतभेदों को सुलझाने के लिए कूटनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर बातचीत कर रहे हैं। वार्ता के नतीजे के मुताबिक समान और पारस्परिक सुरक्षा के आधार पर एक व्यापक सहमति विकसित हुई है। इस सहमति में पारंपरिक क्षेत्रों में गश्त और चराई के अधिकार शामिल हैं। इतना ही नहीं, राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि इस आम सहमति के आधार पर सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। हमारा प्रयास इस मामले को सैनिकों के पीछे हटने से आगे ले जाने का होगा, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। यानी कि रक्षा मंत्री ने भी पूरे LAC वाला जो विवाद है उस पर अपनी पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी थी। आपको बता दें कि भारत और चीन जो है वो दुनिया की सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं। इसको LAC कहा जाता है। ये करीब 3488 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है। ये इतना लंबा बॉर्डर है कि इसे लेकर भारत और चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक कई हिस्सों में अपने अलग अलग दावे करते हैं और इससे तनाव की स्थिति भी बढ़ जाती है। लेकिन समझौते के बाद में देपसांग और डेमचोक में दोनों देशों की सेनाएं जो हैं पीछे हट चुकी हैं। तो लगातार तस्वीरें आपके सामने हैं कि कैसे दोनों देश जो है वो LAC पर अलग अलग जगह पर मिठाइयां बांट रहे हैं। इसमें जहां पर एक दूसरे को मिठाइयां बांटी जा रही हैं उनमें लद्दाख में चुशुल, मालडो और दौलत बेग ओल्डी, अरुणाचल प्रदेश में बंछा और बमुला और सिक्किम का नाथुला पास शामिल है। यानी कि ये वो 5 जगह हैं जहां पर इस समय भारत और चीन के सैनिक दिवाली एक तरह की कह सकते हैं कि दिवाली मना रहे हैं और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे के साथ खुशी जो है वो शेयर कर रहे हैं। सेना के एक सूत्र ने बताया था कि दिवाली के मौके पर LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच मिठाइयां बांटी गई हैं। गश्त के समझौते में देपसांग मैदानों और डेमचोक से टेम्पररी कैंप समेत सैन्य कर्मियों को हटाने और सैनिकों को अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में वापस बुलाने की बात भी उन्होंने कही थी। यानी कि अब साफ साफ हम आपको बता रहे हैं कि सेना के जो सूत्र हैं उनका कहना है कि गश्त की जो पूरी प्रक्रिया है वो बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। सिर्फ वेरिफिकेशन बाकी है, कुछ थोड़ा बहुत ही पेपर वर्क बाकी है, जिसके बाद से पेट्रोलिंग का जो पूरा प्रोसेस है वहां पर शुरू हो जाएगा। तो इस समय की तस्वीरें